वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। हम एक्सरसाइज 7.5 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने फार्मूले कल पढ़े थे और हमने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के केस में कहीं पर क्वाड्रेटिक आता है और उसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, उस केस में हमें उसको पार्शियल फ्रैक्शन बना के कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, इसको a/b की फॉर्म में लिखेंगे। नाउ क्या हमने ये ठीक लिखा? a/x-1 तो ठीक है, बट b/x² + 1 नहीं लिखेंगे। हमें यहां पर एक और वेरिएबल और एक कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब हम सिंपली एलसीएम जैसे करते आए हैं वो करेंगे, तो एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे इसको। इसका एलसीएम आ जाएगा x-1 x² + 1। यहां से a के साथ आ जाएगा x² + 1 और bx + c के साथ आ जाएगा x-1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और x जो है वो आ जाएगा ax² + 1 bx x-1 + c x-1। मैंने क्या काम कर दिया, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, आसान बनाने के लिए। अब हम जो शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन करते आए हैं, देखो अगर मैं यहाँ x की जगह 1 पुट कर देता हूं तो ये वाला कंपोनेंट भी 0 हो जाता है, ये वाला कंपोनेंट भी 0 हो जाता है। एट x = 1 ये कंपोनेंट भी 0, c कंपोनेंट भी 0 हो जाता है। तो 1 = a × 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 + 1 2 होता है। तो 1 = 2a, a यहाँ से आ जाता है 1/2। दूसरा मेरा क्या काम है, मुझे सोचना है a तो मिल गया मुझे, अब b कैसे मिलेगा। तो अगर मैं x 0 पुट कर देता हूं, एट x = 0, देखो जरा गौर से, x = 0 अगर हो जाएगा तो 0 = a × 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 आ जाएगा 1। b × 0, b × x है ना, तो ये सारा b वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, प्लस c × 0 - 1 आ जाएगा -1। तो 0 = a - c, यहां से a आपको c के बराबर मिलेगा। अब a अगर c के इक्वल है, a की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, इंप्लाइज दैट c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/2। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। हम डायरेक्टली b की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्यों ना हम एक काम करें, हम x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। तो अगर हम देखें यहां से क्या आएगा, ax² प्लस अगर b को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो bx² = 0 आया, क्योंकि यहां पर स्क्वायर का कोई कंपोनेंट हमारे पास है नहीं। x² यहां से कॉमन करो, a + b जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। यहां से a + b 0 हो जाता है और b का वैल्यू जो है वो -a के बराबर आता है और b जो है -a कितना है आपके पास, 1/2, तो b का वैल्यू -1/2 आ जाता है। हमारा एम ही यही था कि हमें abc का वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमें abc की जगह अब इंटीग्रेट करना है और abc का वैल्यू पुट करके। नाउ इंटीग्रल जो है आपका x/x-1 x² + 1 dx जो है वो इंटीग्रल a/x-1 था, प्लस bx + c x² + 1 इंटू में dx। a कांस्टेंट है और a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू आया था 1/2, तो ये कितना आ गया, 1/2 इंटीग्रल 1/x-1 इंटू dx प्लस b का वैल्यू कितना आया था, b का वैल्यू -1/2, b का वैल्यू आया -1/2, तो ये कितना, -1/2 इंटीग्रल x/x² + 1 dx प्लस c का वैल्यू कितना आया आपके पास, -1/2, c का वैल्यू 1/2 इंटीग्रल 1/x
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। मैंने इसको सेपरेट करके लिखा। अब ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रल x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2। ये इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डायरेक्ट हो जाता है tan इनवर्स x के बराबर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x। अब देखो ये वाला भी इंटीग्रेट हो चुका है, ये वाला भी इंटीग्रेट हो चुका है, ये वाला इंटीग्रेट नहीं हुआ। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी 2x dx जो है ये dt हो जाएगा, और यहाँ से x dx का वैल्यू जो है वो dt अपान 2 हो जाता है। अब ये x dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करो और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह t पुट करो, ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रल x dx की जगह क्या आ जाएगा? dt अपान 2 और t प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ x माइनस 1, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये माइनस 1/4 हो जाएगा, और 1/t का इंटीग्रल log ऑफ t होता है प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4 log ऑफ t की जगह हम पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको इंटीग्रल में लिखने से पहले सबसे पहले मैं जो डिनोमिनेटर में क्यूबिक इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर दो, अंदर एक्स रहेगा माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन करो एक्स माइनस 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये बन जाएगा एक्स माइनस 1। इसको मजीद हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 2 बार आ रहा है तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास। अब हम इंटीग्रल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 अपान एक्स माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। नाउ अब हम इसको पुट कर देंगे a और b की फॉर्म में, यह जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपान x प्लस 1। ये फार्मूला बन गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 3x प्लस 5 अपान एक्स माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जब a को x माइनस 1 तो इसके साथ है, इसके साथ क्या नहीं है? एक x माइनस 1 इसके साथ नहीं है, दूसरा x प्लस 1 इसके साथ नहीं है, b के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर तो है, तो x प्लस 1 इसके साथ नहीं है, जो नहीं है वही देना होता है, सिंपल। प्लस c के साथ x प्लस 1 है, दैट मीन्स x प्लस 1 है तो x माइनस 1 का स्क्वायर इसके साथ नहीं है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 5 जो है ये a इंटू, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं है। अब हम क्या काम करेंगे, जैसे हमने शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चंस किए वैसे ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, अब इसको हम कंपेयर करके ही करेंगे। तो यहाँ से एक स्टेप और मजीद लिखने के बाद हम इसको अंदर ले जाएंगे, ये बन जाएगा ए एक्स का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। अब हम स्क्वायर वाले कंपोनेंट को भी कंपेयर करेंगे, एक्स वाले कंपोनेंट को भी कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट वाले को भी कंपेयर करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपके पास यहां से 3 इक्वेशंस बनेगी। पहली इक्वेशन बनेगी a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन बनेगी b माइनस 2c
इज इक्वल्स टू 3 और तीसरी इक्वेशन बन जाएगी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। तीनों इक्वेशनों को ऐड करो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये जरूरी नहीं है मैं ऐड करके कर रहा हूं, किसी भी तरीके से हमें कोशिश करनी है, हमें ए बी सी की वैल्यू आएगी। देखो मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, देखो ये प्लस ए है माइनस ए है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर c प्लस सी 2c होता है और मेरे पास एक माइनस 2c अवेलेबल है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहां पर 2b। 2b इज इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना होता है 8, तो b आ जाएगा 8/2। यहां से b कितना आ जाएगा आपके पास 4। उठाओ यहां से b 4 डाल दो इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2 b की जगह रख दो आप 4 माइनस 2c इज इक्वल्स टू 3, माइनस 2c इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो ये -1 हो जाएगा। यहां से c का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। c का वैल्यू 1/2 उठाओ और पहली इक्वेशन में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। a की जगह क्या रखेंगे, a ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से a का वैल्यू आ जाएगा -1/2। हमें a b c की वैल्यू ही चाहिए थी, अब हमें डायरेक्ट वैल्यू यहां पुट करनी है और उसको इंटीग्रेट करना है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैंने एक स्टेप कम किया, लिखा नहीं, मैंने इसी के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन दे दिया। यहां से इंटीग्रल dx, इंटीग्रल और dx, ये बन जाएगा a का वैल्यू कितना है -1/2 इंटीग्रल 1/x - 1 dx। b का वैल्यू 4 है, प्लस 4 इंटीग्रल 1/x - 1 का स्क्वायर dx, प्लस c का वैल्यू 1/2 है, 1/2 इंटीग्रल 1/x + 1 dx। इंटीग्रेट करते चलो, इंटीग्रेट करते चलेंगे, ये कितना आएगा -1/2 log ऑफ x - 1 प्लस 4, इसको मैं पहले ऐसे ही रख रहा हूं, प्लस 1/2 1/x + 1 कितना हो जाएगा log ऑफ x + 1, 1/2 log ऑफ x + 1 प्लस में c। इस वाले टर्म को क्या है 1/, में रफ पे करके बताता हूं, आपके पास है 1/x - 1 का स्क्वायर का इंटीग्रल। मैं x - 1 को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो -2 हो जाएगा। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो +1 -2 + 1, ये बन जाएगा x - 1 का पावर -1/-1, ये बन जाएगा -1/x - 1 का पावर 1। तो यहां डायरेक्टली आ जाएगा ये -1/x - 1, तो -1/2 log ऑफ x - 1 -4/x - 1 प्लस 1/2 log ऑफ x + 1 प्लस में c। log के दो टर्म्स हैं और सेम है, दोनों के साथ 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ, डिवीजन का फॉर्म लगाओ तो क्या आ जाएगा x + 1 m - n, तो ये माइनस इसके साथ था, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, -4/x - 1 प्लस c इज द आंसर ऑफ द इंटीग्रल। आई थिंक काफ़ी है आज का, देखते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।